नमस्कार। पहला आग आप सभी को। आज मैं अश्नेहा मुखालिया अपनी टीम मेंबर्स हिमानी, दिव्यांश और राहुल के साथ मिलकर आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करने जा रही हूँ। इसका टॉपिक है लोकल डाइटीज, फोकलोर्स एंड फोक सॉन्ग्स एंड मेथड ऑफ वर्शिप। मतलब स्थानीय देवता के लोकगीत, लोक कहानियाँ और उन्हें पूजने के तरीके। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवानों का वास है, यहाँ देवी देवताओं का वास है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। उत्तराखंड की लोक कथाएँ तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं लोक कथाओं में हमारा इतिहास छुपा है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, लोक कहानियाँ हैं, वो पौराणिक कहानियाँ हैं। और ये जो कहानियाँ हैं वो भगवान शिव, पार्वती और ऐसे कई देवी देवताओं के बारे में है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। पहाड़ में आपने यह लोक कथाएं, पौराणिक कहानियाँ अपने आबा बगू से ज़रूर सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो उत्तराखंड देवभूमि में एक प्रथा होती है जो उसे जागर, चौरास या फिर बाईसी कहते हैं, जिसमें ये लोक कथाएं लोकगीत के रूप में या फाग के रूप में गाई जाती है। आइए जानते हैं कि जागर, चौरास और बाईसी क्या होती है। सुबह सवेरे या सांझ के समय या फिर रात में पहाड़ों के कुछ खास महीने होते हैं, जिसमें कांसी की थाली के साथ कोई ऐसे वाद्य यंत्र बज उठते हैं जिनके साथ बजेगा हुड़का या ढोल नगाड़ा, और इनके साथ आपको सुनाई देंगे ऐसे स्वर, ऐसे बोल जिनमें प्रार्थना होगी, यश कीर्ति का वर्णन होगा, और ऐसी ध्वनि बज उठेगी जिससे आपके बदन में कांप हो जाए। पूजा स्थल में लाल और सफ़ेद निशान फहरा दिए जाते हैं, कहीं काली चीर भी। पूजा के सारे प्रबंध गांव के घर परिवार के सयाने की निगरानी में संपन्न कर लिए जाते हैं। वहाँ ऐसे बोल गाए जाते हैं जिनसे देवता अवतार हो जाते हैं। इन्हीं जागरों में लोक कथाएं और लोकगीत फाग के तौर पे गाई जाती हैं, इन्हीं ढोल, नगाड़े या फिर हुड़का के साथ, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति में देवता अवतारित हो जाते हैं। जागर में कोई भी देवता किसी भी व्यक्ति या डंगरिया में अवतारित हो जाता है। और जागर का सबसे खास जो होता है वो जगरिया होता है, जो लोक वाद्यों के बजाने के साथ साथ एक विशेष तरह के जो गीत में हम बात कर रहे हैं, ये लोक कथाएं और लोक कहानियाँ ही हैं, जो फाग के तौर पे वो जगरिया बजा के गाता है। और इसी से अदृश्य शक्ति डंगरिया के शरीर में अवतारित हो जाती है। जिस आत्मा का आवाहन किया जा रहा है, उसकी कथा का, जिस देवता को बुलाया जा रहा है, जिस भगवान को बुलाया जा रहा है, उनकी ही लोक कथा को गा के उन्हें बुलाया जाता है। आगे 84 और 22 की बात करें तो ये भी कुछ इसी प्रकार की होती है, लेकिन फ़र्क इसमें ये होता है कि जागर 2 दिन की, 84 4 दिन की और 22 11 दिन और 11 रातों की होती है। जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। हमारी देवभूमि में सभी देवी देवताओं की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। ये जो लोक कथा है, ढोल नगाड़े हैं, यंत्र हैं, इसी में तो हमारा इतिहास बसा हुआ है। ये यंत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं देवी देवताओं को अवतारित करने में, किसी भी व्यक्ति या डंगरिया में। गोरिया बाबा की बात करें तो वे ढोल बजने पे आते हैं। माँ भगवती दमाऊ या दमाम में आती है। इसी दमाऊ में पंचकोटि 33 करोड़ देवी देवता कामते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ देवी देवताओं की लोक कथा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोरिल देवता की। उन्हें आप गोरिया देवता कहें, ग्वाल देवता कहें या गोलू देवता कहें।
उनके बहुत से नाम हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है और उन्हें उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में अपने इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता को गौर भैरव यानी भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो अपने भक्तों के बीच तुरंत न्याय देने के लिए प्रसिद्ध है। उनके प्रति भक्तों का अटूट विश्वास ही है जो उन्हें दूर दूर से यहाँ खींचा लाता है और लोग अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा या समस्या गोलजियों के सामने प्रकट करते हैं, जिसका निदान होना पक्का है। आइए जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और क्यों उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो उत्तराखंड के चंपावत क्षेत्र को गोलू देवता का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गोलू देवता कत्यूरी राजा हालराई और कालिंगा की इकलौती संतान थे। हालराई की 7 रानियां थीं, लेकिन किसी से भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति ही नहीं हो सकी थी। राजा इस बात से बहुत चिंतित थे। तब उन्हें अपनी कुल देवता गौर भैरव की आराधना करी ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। राजा की इस भक्ति से खुश होकर गौर भैरव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे खुद राजा के घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन उनका जन्म राजा की 7 रानियों से नहीं होगा, उन्हें उनके जन्म के लिए 8वां विवाह करना होगा। और राजा ने रानी कलिंगा से विवाह किया। रानी कलिंगा राजा से विवाह कर राज्य पहुंची तो 7 रानियों को उससे कई ईर्ष्या हो गई और जब रानी गर्भवती हुई तो उन 7 रानियों ने बहुत बार कोशिश की कि वे बालक को रानी कलिंगा के गर्भ में ही मार सके। जब बच्चे जनने का वक्त निकट आता है तो 7 रानियां मिलकर कलिंगा के कक्ष में पहुंच जाती हैं। वे अंदर से दरवाज़ा बंद करके बोलती हैं कि बहन, तुम्हारी प्रस्तुति का समय निकट आ रहा है। क्योंकि तुम पहली बार माँ बनने जा रही हो तो कहीं प्रस्तुति के समय तुम मूर्छित ना हो जाओ, अतः हम तुम्हारी आंखों में ये पट्टी बांध देते हैं। और इतना कहते ही वे रानियाँ रानी के आंखों में पट्टी बांध देती हैं। बच्चे को कोख में ही मारने के कई असफल प्रयासों के बाद जब एक सुंदर से बालक गोलजू देवता ने जन्म ले लिया तो पहले से तैयार रानियों ने बच्चे को नीचे गौशाला में फेंक दिया ताकि जानवरों के पैरों से वे कुचल जाए। और रानी की कोख में सिलबट्टा, खून से लथपथ सिलबट्टा रानी की गोद में रख दिया और कहा कि आपने बच्चे को नहीं, एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। रानियों ने बच्चे को जब गौशाला में फेंका तो यह समझ के फेंका कि जानवरों के पैरों तले आने से बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, पर यह प्रयास भी असफल रहा। अंत में जब कुछ ना हो सका तो रानियों ने बच्चे को संदूक में बंद कर काली नदी में फेंक दिया। संदूक बहता बहता गोरी घाट पहुंचा और एक मछुआरे को मिला। जब मछुआरे ने वह संदूक खोला तो एक प्यारा सा बालक था उसमें। मछुआरा निसंतान था। मछुआरे और उसकी पत्नी ने जब उस बालक को देखा तो उसे उस बालक को पालने की इच्छा जागी। मछुआरे उस बच्चे को भगवान का प्रसाद समझ अपने घर ले आया। बालक के आने से मछुआरे का घर खुशियों से भर उठा था। उसके सभी बिगड़े काम बनने लगे थे, यहाँ तक कि पूरे गांव में अब खुशहाली का माहौल बन गया था। कुछ ही समय बाद बच्चे का नामकरण हुआ और बच्चे के गोरी घाट स्थान पर मिलने पर उसका नाम गोलू रख दिया गया। समय बीतता गया और अब वे रोज उस घोड़े की सवारी करता था। अब एक दिन वे अपने काठ के घोड़े को लेकर राजधानी की तरफ चल पड़ा। राजधानी के पास ही एक तालाब हुआ करता था जहाँ पे राजा की 7 रानियाँ नहाने स्नान करने आती थी। रानियों के समीप जाकर बालक ने अपने काठ के घोड़े को पानी पिलाने लगा। अब 7 रानियों ने ध्यान से बालक की ओर देखा और वे बोली कि अरे बालक, तुम काठ के घोड़े को पानी पिला रहे हो, भला काठ का घोड़ा भी कभी पानी पी सकता है क्या? और वे बालक पर हंसने लगी। बालक हाजिर जवाबी था। उसने तुरंत उत्तर देते हुए बोला कि जब इस राजा में रानी कलिंगा एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। बालक ने इतना बोला ही था कि 7 रानियां उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। यह बात किसी तरह राजा हालराई तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने बालक को अपने पास बुलाया और पूछने लगे कि बालक, आप कैसे एक काठ के घोड़े को पानी पिला सकते हैं? तो उस बालक ने अपनी कही हुई बात राजा के सामने एक बार फिर से दोहराई और जब बालक ने ये बात दोहराई तो उन्हें अपने अतीत की सारी बातें याद आ गई। उस बालक ने उन्हें बताया कि किस तरह से 7 रानियों ने उनकी माँ कालिंगा के साथ अत्याचार किया था और किस तरह से उन्हें मारने का प्रयास किया और संदूक में बंद कर काली गंगा में बहा दिया।
बालक की पूरी बात जानकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने बालक को गले लगाकर उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और सातों रानियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का हुक्म दिया। लेकिन गोलू देवता गोलजीव न्याय के देवता हैं। उन्होंने अपने पिता से सातों रानियों को माफ कर देने के लिए कहा और उनकी बात मानते हुए राजा ने सातों रानियों को रिहा कर दिया। अपने पिता के बाद गोलू देवता ने ही राज्य का पदभार संभाला। उनके यह सही निर्णय और लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा जाने लगा। झलमल ज्योति को माँ दर्शन दिए, झलमल ज्योति को माँ दर्शन दिए। माँ भगवती तू देन है जाए, माता भगवती तू देन है जाए, तू देन है जाए मैया देन है जाए, तू देन है जाए मैया देन है जाए। माता भगवती तू देन है जाए, माता भगवती तू